हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर विजिलेशंस क्लास। मैं सीमा साथ सोशल साइंस में एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आर्थिक विकास। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आर्थिक विकास है। और हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, जो कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और यह एक द्वीपीय महाद्वीप है और यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विशाल मरुस्थल और विस्तृत पठार पाए जाते हैं। यानी कैसा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कई मरुस्थल पाए जाते हैं और वहाँ पर कई बड़े बड़े पठार भी हैं। वहाँ पर यह एक साधन संपन्न महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है ये? साधनों से संपन्न महाद्वीप है। इस महाद्वीप के अधिकांश भाग में वर्षा बहुत कम होती है। यानी ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ वन्य प्राणी अनेक प्रकार के हैं। यानी वहाँ पर वहाँ के जो वन है, जंगल है, वो कई प्रकार के हैं और उसमें पाए जाने वाले प्राणी भी कई अलग अलग प्रकार के हैं। वहाँ पर खनिज संपदा के मामले में काफ़ी धनी है। आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से यहाँ के संसाधनों का अच्छा उपयोग किया गया है। यानी कि वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका काफ़ी अच्छे तरीके से उपयोग किया गया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आज संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में गिना जाता है। यानी ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यह महाद्वीप आज संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में इसकी गिनती होती है। ऑस्ट्रेलिया, चूँकि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो है ही दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और महाद्वीप होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। तो कैसा है ये? एक द्वीपीय महाद्वीप है। तो ये प्रमुख, इसमें उद्योगों का विकास काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, इसलिए संसार के जो प्रमुख औद्योगिक देशों में इस महाद्वीप की गिनती होती है, यानी इसका नाम लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कृषि एवं पशुपालन की। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में किस तरह से खेती की जाती है और किस तरह वहाँ पर पशुपालन होता है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग वर्षा के अभाव में सूखा रहता है और इस कारण केवल 4% भाग पर खेती होती है। अधिकतर खेती दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी तटीय मैदानों में होती है और इन भागों में पर्याप्त वर्षा होती है। जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है। मीन्स ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, जैसा कि मैंने आपको बताया, अधिकांश भाग मरुस्थलीय और पठारी है। तो इसलिए वहाँ पर मरुस्थलीय पठारी है। तो चूँकि मरुस्थलीय और पठारी है तो इसका कारण ये है कि वहाँ पर वर्षा कम होती है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग वर्षा के अभाव में हमेशा सूखा बना रहता है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ 4% भाग पर ही खेती होती है। यानी कि भूमि के 4% भाग पर ही वहाँ खेती की जाती है। यानी वहाँ हम ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल 4% भूमि ऐसी है जिस पर खेती की जा सकती है। यानी कि 100 में से सिर्फ 4% भाग पर ही वहाँ खेती होती है। अधिकतर खेती कहाँ पर होती है? तो अधिकतर खेती ऑस्ट्रेलिया में जो होती है वह दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी तटीय मैदानों में होती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में ऊंचे ऊंचे पर्वत है जिस कारण वहाँ पर वर्षा होती है और अधिकांश खेती उसी क्षेत्र में होती है। इन भागों में पर्याप्त वर्षा होने के कारण वहाँ पर खेती होती है। जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ पर सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है। तो इस तरह वहाँ पर कृषि होती है। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया भी कृषि प्रधान महाद्वीप है। यानी हमारा देश है जो भारत, वह एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की गणना कृषि प्रधान देशों में की जाती है। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है, तो ऑस्ट्रेलिया भारत की तरह ही एक कृषि प्रधान महाद्वीप है। यहाँ भी लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कह सकते हैं कि कृषि है, यानी कि खेती है। और गेहूँ यहाँ की मुख्य फसल है। यानी जिस तरह हमारे देश में गेहूँ यहाँ की मुख्य फसल है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भी गेहूँ मुख्य फसल है। यहाँ बहुत बड़े बड़े कृषि फार्म हैं। यानी कि जो खेती के लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए गए हैं
खेती का सारा काम मशीनों के द्वारा होता है। यानी ऑस्ट्रेलिया में खेती किस प्रकार की जाती है? ऑस्ट्रेलिया में खेती मशीनों के द्वारा की जाती है। हमारे देश में तो आज भी कई जगहों पर पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मशीनों के द्वारा खेती होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूँ शीतकाल में यानी कि सर्दी के मौसम में होता है। गेहूँ मुख्य उत्पादक क्षेत्र डाउन्स के मैदान, तटीय पश्चिमी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का कैंट रवरी जो मैदान है वहाँ पर होती है। तो इस तरह गेहूं के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? वह है डाउन्स के मैदान। डाउन्स एक घास का प्रकार है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो डाउन्स के मैदान में, तटीय पश्चिम में और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का जो कैंट रवरी मैदान है वहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। यहाँ गेहूं की फसल के अनुकूल उपजाऊ मिट्टी, शीतोष्ण जलवायु और साधारण वर्षा होती है। यानी जिन क्षेत्रों के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, इन जगहों पर गेहूं की फसल के अनुकूल उपजाऊ मिट्टी, वहाँ की शीतोष्ण जलवायु, साधारण वर्षा, सारी चीज़ें गेहूं की खेती के लिए वहाँ पर अनुकूल है, इसलिए वहाँ पर गेहूं की खेती होती है उस क्षेत्र में। यहाँ से गेहूं बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया से इतनी कम परसेंटेज पर वहाँ पर खेती करने लायक भूमि है, फिर भी वहाँ पर चूँकि मशीनों के द्वारा खेती होती है, तो मशीनों के द्वारा और लोग आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, तो इसलिए पैदावार काफ़ी अच्छी होती है वहाँ पर। इसलिए अपने देश में खपत होने के बाद वे निर्यात करते हैं। तो बड़ी मात्रा में गेहूं का वहाँ से निर्यात किया जाता है। गेहूं के अलावा जौ, जई, मक्का भी वहाँ पर उगाए जाते हैं। गन्ना, तंबाकू तथा कपास क्वींसलैंड में पैदा होते हैं। तो गन्ना, तंबाकू जिसे हम जर्दा भी कहते हैं, तथा कपास को हम रुई के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में से कॉटन कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो ऑस्ट्रेलिया देश का जो क्वींसलैंड वहाँ का राज्य है, वहाँ पर इसकी पैदावार होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फलों की खेती बहुतायत से होती है। यानी ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहाँ पर फलों की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। महाद्वीप के उत्तर के उष्णकटिबंधीय भाग में अनानास, केला, पपीता खूब होते हैं। यानी महाद्वीप के उत्तर दिशा में, उत्तर के उष्णकटिबंधीय जो भाग है वहाँ पर फलों की खेती होती है। और कौन कौन से फलों की खेती होती है? वहाँ पर अनानास, केला, पपीता खूब होते हैं। दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में, कौन से प्रदेश में? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु वाले जो प्रदेश हैं वहाँ पर सेब, नाशपाती, नींबू, नारंगी, आड़ू और अंगूर की खेती वहाँ पर की जाती है। अंगूर से शराब बनाकर निर्यात की जाती है। तो जितने भी फलों के नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं ये सभी रसीले फल हैं। और जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, जिन जिन देशों में भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु का जो क्षेत्र है वह रसीले फलों की खेती के लिए काफ़ी पर्याप्त है। तो इसलिए इस क्षेत्र में रसीले फलों की खेती अधिक मात्रा में होती है। और जितने भी फल हैं ये सब रसीले हैं। इसके अलावा जो अंगूर है, अंगूर में भी रस निकलता है, तो अंगूर से शराब बनाकर ऑस्ट्रेलिया से दूसरे देशों में निर्यात की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण जलवायु वाले पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है। कहाँ पर पशुपालन होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जहाँ शीतोष्ण जलवायु जिस क्षेत्र में पाई जाती है, शीतोष्ण जलवायु वाले पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में पशुपालन होता है, यानी पशुओं को पाला जाता है। यह महाद्वीप पशुपालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया पशुपालन के लिए जाना जाता है कि वहाँ पर पशुपालन काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। पशुओं को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पाला जाता है। कैसे तरीकों से पालते हैं वहाँ पर पशु? नॉर्मल पारंपरिक तरीकों से नहीं पाला जाते, जैसे कि हमारे देश के लोग आज भी पशुओं को पारंपरिक तरीके से पालते हैं। वहाँ पर हालांकि हमारे देश में भी अब आधुनिकीकरण हो गया है और यहाँ पर भी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहीं पर इक्का दुक्का हम फिर भी पारंपरिक तरीके से अपने देश में वो चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आधुनिक तरीके से पशुओं को पाला जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पाला जाता है। कैसे पाला जाता है? आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से वहाँ पर पशुओं को पाला जाता है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि मैं पशुपालन की बात कर रही हूँ, तो पशुपालन के अंतर्गत भेड़ पालन। भेड़ भी एक पशु है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे अधिक दुनिया में भेड़ें पाली जाती हैं।
तो भेड़ पालन वहाँ किस तरीके से किया जाता है, भेड़ों को कैसे पाला जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ों को मुख्यतः ऊन के लिए पाला जाता है। किस लिए पालते हैं वहाँ पर भेड़ें? ऊन के लिए पाली जाती हैं। कुछ भेड़ें वहाँ मांस के लिए भी पाली जाती हैं, यानी दो उपयोग के लिए भेड़ें वहाँ पर पाली जाती हैं। पहला है उसका जो मेन जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है वह है ऊन, तो ऊन के लिए वो भेड़ों को पालते हैं। और दूसरा है मांस के लिए वहाँ भेड़ें पाली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या संसार में सबसे अधिक है, यानी इस महाद्वीप में पूरी दुनिया में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऊन के लिए भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ भेड़ों को बड़े बड़े बाड़ों मीन्स फार्म हाउस में रखा जाता है, जिसे हम भेड़ पालन केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भेड़ पालन केंद्र कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है, जिन्हें हम फार्म हाउस कहते हैं और जिसे भेड़ पालन केंद्र भी कहा जाता है। ये केंद्र कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले रहते हैं, यानी वहाँ के जो फार्म हाउस होते हैं जहाँ पर भेड़ों को रखा जाता है वो बहुत बड़े होते हैं और कई किलोमीटर के एरिया में वह फैले होते हैं। यहाँ के मरे और डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दो नदियाँ हैं। ये नदियों के नाम हैं मरे एवं डार्लिंग। तो यहाँ के मरे डार्लिंग नदियों के बीच फैला क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी मरे डार्लिंग नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर भेड़ पालन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड तथा न्यूजीलैंड में भेड़ें पाली जाती हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो राज्य है न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का न्यूजीलैंड, यह एक देश है। तो इन जगहों पर भी भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ ऊन के लिए सामान्यतः मेरिनो जाति की भेड़ें पाली जाती हैं। मीन्स ऊन के लिए जो सबसे अच्छी भेड़ मानी जाती है वह है मेरिनो जाति की, यानी मेरिनो नस्ल की जो भेड़ होती है वह ऊन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो मेरिनो जाति की भेड़ें वहाँ खासकर पाली जाती हैं। इनसे बहुत अच्छे किस्म की ऊन प्राप्त होती है, यानी मेरिनो जाति की जो भेड़ होती है उससे बहुत अच्छी ऊन प्राप्त होती है, अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गौर करने वाली बात है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में किस नस्ल की भेड़ पाली जाती है ऊन के लिए? तो ये आपका आंसर होगा मेरिनो। इनसे बहुत अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं, यानी जो मजदूर भेड़ पालन केंद्रों पर काम करते हैं उन्हें जेकारू कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये भेड़ों को चराने तथा उनकी देखभाल करने का काम करते हैं, यानी क्या काम करते हैं वो? जेकारू जो होते हैं मजदूर, वे भेड़ों को चराने ले जाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, यानी पूरी तरीके से भेड़ों की देखरेख में का काम वह करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों से ऊन उतारने यानी कि निकालने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऊन उतारने के लिए क्या करते हैं? मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मशीनों के द्वारा भेड़ के ऊपर से ऊन निकाली जाती है, उनके बाल निकाले जाते हैं, फिर उससे ऊन बनाई जाती है। भेड़ों से ऊन उतारने के लिए अधिक मात्रा में कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है, यानी कि भेड़ों के शरीर से ऊन उतारने के लिए कुशल श्रमिकों की यानी मजदूरों की आवश्यकता होती है। ऊन की गांठें बनाकर स्टेशनों तथा बंदरगाहों को भेज दी जाती हैं, यानी कि उनकी बड़ी बड़ी गांठें बनाकर स्टेशनों पर और बंदरगाहों पर उन्हें भेज दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक तथा निर्यातक देश है, यानी क्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी दुनिया में संसार का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक यानी कि ऊन पैदा करने वाला और ऊन निर्यातक यानी कि ऊन को जो दूसरे देशों को निर्यात करता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक एवं निर्यातक देश है। न्यूजीलैंड के द्वीपों में भी ऑस्ट्रेलिया के समान ही दुधारू और मांस तथा ऊन प्रदान करने वाले पशुओं को बड़ी मात्रा में पाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत न्यूजीलैंड देश आता है। तो न्यूजीलैंड के जो द्वीप हैं वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया के समान ही दुधारू मीन्स दूध देने वाले जानवर, दूध देने वाले पशुओं को वहाँ पाला जाता है। तो दूध देने के लिए और दुधारू यानी दूध देने वाले, मांस तथा ऊन प्रदान करने वाले पशुओं को वहाँ बड़ी मात्रा में पाला जाता है, जिनसे ऊन निकाला जा सके, दूध के लिए इस्तेमाल हो सके और मांस। तो इन तीनों कामों के लिए वहाँ पर पशुओं को पाला जाता है।
वहाँ का आर्थिक आधार ही पशुपालन है। यानी अगर हम ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो न्यूजीलैंड देश है वहाँ पर मुख्य आर्थिक साधन है लोगों का जिससे वो आय कमाते हैं वह पशुपालन है। पशुओं को अधिक मात्रा में पालते हैं और उसी के जरिए वह अपनी आय अर्जित करते हैं। तो आर्थिक आधार वहाँ का पशुपालन है। गाय, भेड़ें, सूअर मुख्य पालतू पशु हैं। यानी कौन कौन से पशु वहाँ पर पाले जाते हैं? तो गाय पाली जाती हैं, भेड़ें पाली जाती हैं और सूअर, ये वहाँ पर पालतू पशु हैं। इस महाद्वीप में लगभग 18 करोड़ भेड़ें पाली जाती हैं। यानी ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें कम से कम 18 करोड़ बहुत अधिक संख्या होती है। 18 करोड़ लगभग इतनी भेड़ें वहाँ पर उस महाद्वीप में पाली जाती हैं। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की विशेषताओं की कि क्या क्या मेन है। तो ऑस्ट्रेलिया में केवल 4% भूभाग पर कृषि होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल गेहूं है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फलों की खेती बहुतायत से होती है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में फलों की खेती भी अधिक मात्रा में होती है, बहुत अधिक मात्रा में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक और निर्यातक देश है। इसके अलावा अच्छी किस्म की जो ऊन है वह मेरिनो जाति की भेड़ों से प्राप्त होती है। यानी कि भेड़ों के लिए ऊन के लिए मेरिनो जाति की भेड़ पाली जाती है। इसके अलावा भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उन्हें जेकारू कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लगभग 18 करोड़ भेड़ें भेड़ें हैं। यानी उस महाद्वीप के अंदर इतनी 18 करोड़ कम से कम आपको भेड़ें मिलेंगी, इसलिए उसे दुनिया का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक और निर्यातक देश कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे अधिक भेड़ें पाली जाती हैं। अब हम बात करेंगे खनिज की। किसकी? खनिज पदार्थ की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश भाग पहाड़ी, पठारी एवं मरुस्थलीय। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका अधिकांश भाग पठारी है और मरुस्थलीय है। तो यह संसार के प्राचीनतम यानी प्राचीन स्थल खंडों में से एक है। कौन से खंडों में से एक है? स्थल खंड, यानी कि जो पुराने प्राचीन स्थल खंड है उनमें से एक इसे माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और सोने के भंडार हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और सोने के भंडार हैं। खनिज पदार्थ क्या होते हैं स्टूडेंट? खनिज पदार्थ वो होते हैं जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम खनिज पदार्थ भी कहते हैं और इन्हें हम एक और नाम धातु के नाम से भी जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इन खनिज पदार्थों को निकाला जाता है। इसके अलावा चांदी, यूरेनियम, थोरियम, तांबा, टिन की भी ऑस्ट्रेलिया में खदानें हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली एवं कूलगार्डी सोने की संसार की प्रसिद्ध खदानें। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर 2 सोने की प्रसिद्ध खदानें हैं जहाँ से सोना निकाला जाता है बड़ी मात्रा में, और ये अपनी सोने की खदानों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो उसका नाम है कालगुरली एवं कूलगार्डी। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की संसार की विश्व प्रसिद्ध सोने की खदानें हैं। क्वींसलैंड में भी बड़ी खदानें हैं। इसके अलावा क्वींसलैंड में भी सोने की बड़ी खदानें हैं। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट अधिक होता है। यानी इसके अलावा हम ये बात कहें कि कौन सा खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में निकाला जाता है तो वह है बॉक्साइट। बॉक्साइट अधिक मात्रा में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होता है। इसकी बड़ी मात्रा में खपत देश के कारखानों में होती है, यानी वहाँ के कारखानों में इसका इस्तेमाल होता है। अतः निर्यात इसका कम हो पाता है, इसलिए वहाँ इसका निर्यात कम होता है क्योंकि वहीं के कारखानों में इसका यूज़ हो जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट का यूज़ क्या है, किस काम में आता है बॉक्साइट? तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम जो धातु है जिससे हम बर्तन बनते हैं और भी हवाई जहाज़ वगैरह कई चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। तो बॉक्साइट का इस्तेमाल एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। ओपल दूधिया रंग की धातु भी यहाँ पाई जाती है। और एक कौन सी धातु पाई जाती है? ओपल दूधिया। दूधिया रंग मतलब सफ़ेद रंग की ओपल नाम की धातु पाई जाती है, जिसका उपयोग चूड़ियाँ एवं अंगूठियाँ बनाने में होता है। यानी ऑस्ट्रेलिया में जो ओपल धातु निकाली जाती है उसका यूज़ चूड़ी और अंगूठी बनाने में होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के संसाधन की। कौन कौन से ऊर्जा के साधन है ऑस्ट्रेलिया में?
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऊर्जा के संसाधनों में कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडार मुख्य रूप से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ऊर्जा के साधन हैं वो कौन कौन से हैं, और उसमें कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये तीन चीज़ों के, तीन ऊर्जा के संसाधन यहाँ पर हैं मुख्य रूप से। कोयला न्यू साउथ वेल्स में, क्वींसलैंड तथा न्यूजीलैंड की खदानों से निकाला जाता है। यानी कोयला जो ऊर्जा का साधन है वो कहाँ से निकाला जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड तथा न्यूजीलैंड की खदानों से कोयले को निकाला जाता है। पश्चिम तटीय ऑस्ट्रेलिया और डाउन्स के क्षेत्र में खनिज तेल व गैस के भंडार हैं। यानी जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम तटीय क्षेत्र है और इसके अलावा डाउन्स का जो क्षेत्र है, जो घास भूमि है, इन क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस और खनिज तेल को निकाला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।